अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल काशिफ रज़ा वॉइस में हूँ आपका होस्ट काशिफ रज़ा। कराची में जहाँ दीगर मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है, वहीं पर आजकल एक वबा चिकनगुनिया के नाम से है जिसने सर दर्द किया हुआ है। यहाँ पर उसके क्या क्या असरात हैं और बचाव का तरीका क्या है और बाकी जो अहम अहम चीज़ें हैं इस बीमारी के हवाले से, वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब हकीम सैयद मुकाररम अली फैज कश्मीरी साहब, उनसे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे अहम चीज जो मुद्दा है मेरा वो ये है कि इंतहाई सस्ती तरीन जो दवा है या सस्ता तरीन इलाज जो है चिकनगुनिया का, वो आज हम पेश करेंगे आपके सामने। और जो यहाँ दवा मिलती है उसके रेट इंतहाई मुनासिब, जो हर शख्स की पहुंच में है, क्योंकि मेडिकल पर हजारों रुपए लगाने से बेहतर वो आज स्पेशली हम आपको बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? खैरियत? वालेकुम सलाम जी, खैरियत, अल्लाह का शुक्र। अली भाई, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा चिकनगुनिया के असरात क्या हैं, हमें कैसे मालूम होगा? क्या हर बुखार चिकनगुनिया है या इसके कोई मखसूस असरात होते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि चिकनगुनिया? चिकनगुनिया बुखार जो है उसमें मेन जो इंसान के जिस्म में स्वेलिंग, ठीक है, जिस्म में खारिश का होना जी, और जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और इसकी वजह से मुंह का पकना, ठीक है, ये सब असरात हैं इसके। और मेन जो है अपने जो ये फोड़ा वगैरह जो है ना, गंदगी वगैरह, उससे बचा जाए, ठीक है। सफाई सुथराई का ख्याल किया जाए, उसकी वजह से जो है ना ये बीमारी फैलती है ज्यादा। अच्छा, तो मतलब ये है कि इसमें एहतियात हम क्या कर सकते हैं? जैसे खाने पीने में, खुराक में कौन सी ऐसी चीज है कि जिससे हमें परहेज करना चाहिए और कौन सी ऐसी खुराक है जिसका इस्तेमाल हमें ज्यादा करना चाहिए? इसमें बादी तमाम अशिया जितनी भी है बंद करनी चाहिए, मतलब चावल, आलू, बड़े का गोश्त हो गया, चने की दाल, ठीक है, और दही वगैरह। सबसे जो अच्छी खुराक है उसमें साबुदाने का इस्तेमाल करें, बकरे के पाए इस्तेमाल करें और सेब का जूस नींबू डाल के इस्तेमाल किया जाए। सबसे अच्छा जो है वो है सेब का जूस में नींबू का मिला के। और तकरीबन इसका और डेंगू के मिलती जुलती बीमारी है। अच्छा, इलामात? हाँ, अलामत तकरीबन मिलती जुलती है। इसमें सेब का जूस बहुत सूदमंद है, फायदेमंद है इसके लिए। ठीक, तो सेब के जूस में लाजमी नींबू का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। ठीक। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो चिकनगुनिया है, क्या ये जानलेवा हो सकता है? मतलब या नहीं, ठीक है, आपको कुछ थोड़े बहुत डैमेज करेगा फिर ठीक है? जानलेवा भी हो सकता है। बूढ़े बंदे जो हैं या छोटे मासूम जो नौमौलूद बच्चे हैं, उनके लिए, शुगर के मरीज जो पेशेंट हैं, उनके लिए जानलेवा होता है। ऐसी काफी अमवात हुई भी हैं इससे, उसकी वजह से। मतलब ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। जी, इसमें एहतियात लाजमी, एहतियात जितनी की जाए इसमें कवरिंग हो जाती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चिकनगुनिया का एक दफा आ जाए और फिर आप इलाज करा दें, ठीक हो जाए, तो फिर दोबारा भी इसके आने के चांसेस होते हैं? चांसेस हो जाते हैं। मेन चांस उसके लिए होता है मतलब जो बदपरहेजी करते हैं, ठीक है, विटामिन वगैरह या कुव्वत मुदाफत की कमी जो होती है ना, कुव्वत मुदाफत नहीं होती है तो उसके ऊपर ये वापसी अटैक लाजमी करता है। तो ये जो साबुदाना वगैरह और सेब का जूस, जो खुराकें मैंने बताई हैं, अगर ये इस्तेमाल वो करेगा तो इंशाल्लाह फिर वापसी दोबारा नहीं होगा। अगर आपकी बीमारी खत्म हो जाती है तो भी इलाज मतलब परहेज कम से कम 1 महीने तक परहेज तो करने के आप पर जल्दी अटैक नहीं करेगा। अच्छा, तो मेन चीज हम जिसके लिए आपके पास आए हैं, जो हमें खबर मिली है कि आप इंतहाई सस्ती तरीन दवा इस दौर में आप दे रहे हैं, तो आपकी दवा मतलब कितने में आप दे रहे हैं और कितने दिन की है और क्या टाइमिंग है, वो हमें बताएं जरा। हम इसकी दवाई देते हैं, 3 दिन का कोर्स देते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक 3 दिन में शिफा देगा। बुखार वगैरह हो गया, दर्द वगैरह, जितने भी असरात हैं, खारिश वगैरह खत्म हो जाती है और आपको सिर्फ इंशाल्लाह वो 200 रुपए में मिल जाएगी। अच्छा, 200 रुपए में। और मतलब 200 में आप 3 दिन की खुराक देंगे कि 200 में आप? नहीं, एक दिन की नहीं, 3 दिन की होगी। ठीक है, जो हर गरीब अमीर बंदा अफोर्ड कर सकता है इजीली। और मैं यही मशवरा दूंगा जो और इधर मतलब ड्रिप हैं या और चीजें करते हैं, इससे बेहतर है कि इतना सेब का जूस वगैरह और खुराक अपनी अच्छी रखें। मतलब जितनी खुराक बेहतर है कि उतना बेहतर, उतना अच्छा रहेगा। तो इसमें जो आप दवा दे रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज होंगी अगर आप बताना चाहें? इसमें एक स्पूप बनाया हुआ है जी, वो पका के वो पीना पड़ता है, ठीक है। और टेबलेट है, कैल्शियम वगैरह की टेबलेट है इसमें, ठीक है। बुखार वगैरह की टेबलेट है, वो 24 घंटे में एक बार वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो अगर जिनका ऐसा होता है, अक्सर चिकनगुनिया स्टार्ट होता है, कुछ को कम होता है दर्द, किसी का होता है कि बहुत ज्यादा होता है, तो कम बीमारी और ज्यादा बीमारी वाले, क्या ये दोनों के लिए 3 दिन का है? जी, 3 दिन के लिए। अगर मतलब ये है कि थोड़ा बहुत बेहतर हो गया तो मजीद भी आगे ले सकते हैं? एक आध कोर्स किया जाए
कोई मसला नहीं है, 2 भी, लेकिन एक कोर्स में इंशाल्लाह कवरिंग हो जाती है। इसके कोई साइड इफेक्ट वगैरह ऐसा कोई कुछ भी है? साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन यह है कि बादी चीजों से परहेज करेगा। बिल्कुल और जो मैंने आपको बताई है, सेब का जूस, ताकत की, विटामिन की चीजें, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए अपना एड्रेस भी आप बता दें कि आप कहाँ पे बैठे हैं, और अपना नंबर भी वैसे तो स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप अपना एड्रेस और नंबर भी बता दें। मक्का यूनानी दवाखाना, महमूदिया चौक, राजा तनवीर कॉलोनी, औरंगजेब टाउन 11.5 नंबर, कराची। और मोबाइल नंबर बता दें। 0311 3652 533। व्हाट्सएप और कॉल के लिए ये नंबर है। अच्छा अली भाई, इसके अलावा भी अगर दीगर कोई इमराज है उसके लिए भी राब्ता अगर हमारे व्यूवर्स करना चाहें तो उसका भी है, या आप स्पेशलिस्ट चिकनगुनिया का इलाज नहीं, करते हैं? चिकन सबका होता है, सबका याद है इंशाल्लाह। अच्छा, उसका ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, जज़ाकल्लाह। ये थे हकीम अली साहब, और इनका नंबर भी स्क्रीन पर चल रहा होगा, एड्रेस भी आपने देखा, वो भी स्क्रीन पर हम चलाएंगे। स्पेशली चिकनगुनिया के हवाले से इसलिए हम आए क्योंकि वबा चिकनगुनिया की फैली हुई है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप हर किस्म की दवा लेना चाहें, कोई आपको किसी भी किस्म का मसला हो, तो आप इनके नंबर पे इनसे राब्ता कर सकते हैं। इन दवाइयों को ये फायदा होता है कि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस इंटरव्यू के हवाले से मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर होगी आपसे किसी और टॉपिक पर मुलाकात। अल्लाह हाफिज।